हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए और ये लेटेस्ट अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 और एस्टेट 2024 एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे एस्टेट एग्जामिनेशन डेट का, और कल की वीडियो में मैंने आपको बोला भी था, जो स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, मैंने आपको बोला था कि एस्टेट का एग्ज़ाम आपका 23 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली जो आपकी एग्जामिनेशन डेट आई है ना, वो भी इसी के आसपास की आई है। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। साथ ही साथ एस्टेट का जो एडमिट कार्ड है, इसको लेकर क्या अपडेट है वो भी जानेंगे। और देखिए, जो आपका टीआरई 3.0 अभी होने वाला है, ठीक है, 10 और 11 जून को। उसके बाद टीआरई 4.0 आपका अगस्त में होने वाला है। और अभी जो है टीआरई 5.0 की भी घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, टीआरई 5.0 भी आपका इसी साल 2024 में होने वाला है। आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट ये सच बात है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं। हाँ, कई बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वैकेंसीज आ रही हैं। ये आप देखिए, टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, यहाँ पर टीआरई 4 और 5 की भी घोषणा हो चुकी है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। ये देखिए, जो एग्जामिनेशन डेट को लेकर अपडेट है, एस्टेट परीक्षा से जुड़ी खबर। 20 मई से शुरू हो सकती है एस्टेट की परीक्षा, और आचार संहिता का परीक्षा पर नहीं पड़ेगा असर। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है तैयार। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आपका एग्ज़ाम 23 मई के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 20 मई से आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। और कल आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम एस्टेट का अभी नहीं होगा क्योंकि आचार संहिता है, इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें आप बोल रहे थे। लेकिन देखिए, फाइनली जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है वो यही आई है कि 20 मई से आपका स्टार्ट हो सकता है बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम, ठीक है। और ये अपडेट हमको रजनीश कुमार जी द्वारा दी गई है, आप उन्हें जानते ही हैं, वो इसी से कनेक्टेड है और उनकी हर एक इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑथेंटिक होती है। जैसे कल सक्षमता परीक्षा को लेकर भी अपडेट आया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल एस्टेट पर फोकस करते हैं। आपका एग्ज़ाम 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और देखिए 29 मई से 4 जून तक फिर परीक्षा में रखा जा सकता है गैप, ठीक है। 20 मई से स्टार्ट होगा कह रहे हैं, 28 मई तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 29 मई से 4 जून तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये जो एस्टेट का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है और अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो लगभग यहाँ पर काफ़ी सारे दिनों तक ये आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं क्या डिटेल दी है। 29 मई से 4 जून तक आपका परीक्षा में गैप होगा। चुनाव और चुनावी परिणाम की वजह से 5 दिनों तक बीच में नहीं होगी परीक्षा। ये जो 29 मई से 4 जून तक एग्ज़ाम नहीं होगा, गैप होगा, उसका रीज़न क्या है? इलेक्शन, और जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं उसकी वजह से। उसके बाद देखिए 5 जून से आपका एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 मई तक परीक्षा तिथि हो सकती है घोषणा। 15 मई तक आपकी एग्जामिनेशन की जो फाइनल डेट है वो आ जाएगी 15 मई को, ठीक है। जैसे ही अपडेट आएगी, ऑफिशियल डेट आएगी, आपको यहाँ से इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। परीक्षा में कुल 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। विषयवार परीक्षा लेने में कम से कम 20 दिन का लग सकता है समय। जैसा कि मैंने आपको बोला, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पर है, और ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो लगभग 20 दिनों तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। 20 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 दिन का गैप होगा, 29 मई से 4 जून का, अब चुनाव की वजह से। फिर 5 जून से आपका एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 जून से आपका एग्ज़ाम यहाँ दिया भी है, यस, 5 जून से आपका एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ये टोटल 20 दिन तक चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर इतना लंबा गैप होगा तो क्या फिर हम टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे क्या? क्योंकि टीआरई 4 तो आपका अगस्त में आने वाला है। तो देखिए, ऑफकोर्स होंगे, यहाँ पर डिटेल में दिया है, टीआरई 4 के विज्ञापन से पहले हर हाल में जारी होगा रिजल्ट। टीआरई 4 आपका अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन आने से पहले पहले आपका जो एस्टेट का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये क्लियरली इन्होंने बोल दिया है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है अब कि एग्ज़ाम हमारा 20 दिन तक चलने वाला है एस्टेट का, तो क्या पता हम टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्लियरली ये बोला है कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले पहले एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक बार अगर आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप टीआरई 4 में अपीयर हो सकते हैं, टीआरई 5 में भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर टीआरई 5 को लेकर भी अपडेट आ चुका है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी टीआरई 4 में हो सकेंगे शामिल, जैसा कि मैंने आपको बताया। और साल के अंत तक टीआरई 5 लेने का भी शिक्षा विभाग और आयोग का है लक्ष्य।
अब देखिए इनके बीच में यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, जो आपका शिक्षा विभाग है और बीपीएससी आयोग है, इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि 2024 के एंड तक आपका टीआरई 5 भी आ जाएगा। टीआरई 4 कब होने वाला है? टीआरई 4 अगस्त में होने वाला है, 20 अगस्त के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 20 अगस्त के आसपास टीआरई 4 का, और रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा। ये तो एग्जामिनेशन कैलेंडर में पहले ही मेंशन किया था, मैंने आपको दिखाया भी था। और अब जो है टीआरई 5 का भी यहाँ पर आ गया है कि 2024 में ही टीआरई 5 भी आपका हो जाएगा। तो देखिए बिहार में बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। रीज़न ये है कि अदर स्टेट में अगर आप वैकेंसीज देखें तो कितना टाइम हो गया कि वैकेंसी आई ही नहीं है। जैसे यूपी में देख लीजिए 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, लेकिन बिहार में 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, तो आपको बिहार में मौका मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं। टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 आपका चल रहा है, टीआरई 4 अगस्त में है और टीआरई 5 आपका 2024 एंड तक होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर और टीआरई 5.0 को लेकर। अब हम बात करते हैं एस्टेट का एडमिट कार्ड कब आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एडमिट कार्ड आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले तो आ ही जाता है, जहाँ पर आपका सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सारी डिटेल्स दी होगी। तो 3 दिन पहले आपका मेन एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है 4 या 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आपका आ जाए, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि क्या एस्टेट का एग्ज़ाम अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार का ये जो एस्टेट एग्ज़ाम है ना, इसको ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बीपीएससी टीआरई का आप दे सकते हैं, वैसे ही एस्टेट का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। अब ये एस्टेट का एग्ज़ाम होता क्यों है? अगर आपको बिहार में 9th-10th के लिए अप्लाई करना है तो आपसे एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई मांगा जाता है, और अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 किसी में भी 11th-12th के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आपसे एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है। जैसे सीटेट का होता है ना, सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए मांगा जाता है और सीटेट पेपर 2 6 to 8 के लिए मांगा जाता है। सेम ऐसे ही एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए 9th, 10th और 11th-12th में अपीयर होने के लिए, ठीक है। तो ये अपडेट थी एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, और साथ में टीआरई 5.0 जो आपका आने वाला है। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। देखिए एस्टेट में तो क्लियरली ये बोल दिया है कि अगर इस बार आप अपना एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टीआरई 4.0 में अपीयर हो सकेंगे। अब सीटेट का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं जुलाई 2024 में, क्या वो भी टीआरई 4 में अपीयर हो सकते हैं? तो देखिए इसको लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को होने वाला है और टीआरई 4 आपका अगस्त में होने वाला है। अगर आपका इससे पहले नोटिफिकेशन आने से पहले अगर सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो आप टीआरई 4 में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आप टीआरई 4 में अपीयर नहीं हो पाएंगे, फिर आप टीआरई 5.0 में अपीयर होंगे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये हैं अभी कि आप टीआरई 4.0 में अपीयर होंगे, क्योंकि देखिए सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को है और 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, और बीपीएससी टीआरई 4.0 आपका अगस्त में होने वाला है। तो हो सकता है मे बी कि सीटेट वालों को यहाँ पर एलिजिबल कर दिया जाए और उनका रिजल्ट हो सकता है पहले ही आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। और ऐसे ही सीटेट वालों का क्या हुआ था कि जो मेन मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो तो डिजी लॉकर पर नहीं आया था, लेकिन रिजल्ट आ चुका था। तो उस रिजल्ट के बेसिस पर, उस रोल नंबर के बेसिस पर उनको बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म फिलअप करने दिया था, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हो सकता है सीटेट जुलाई 2024 वालों के लिए कि वो टीआरई 4 में अपीयर हो सकेंगे। लेकिन अगर इन्होंने 4 में अपीयर नहीं करा तो फिर आप टीआरई 5.0 में अपीयर होंगे, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी टीआरई में काफ़ी सारे संशोधन होते रहते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें निकल करके सामने आती रहती हैं। अब आप में से कल एक कमेंट आ रहा था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट किया जा रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों, अदर स्टेट वाले, अगर आप बिहार में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और जनरल में अगर काउंट किया जाता है तो आप समझ सकते हैं सीटेट में आपके 90 या 90+ मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे
तो आपका आप एग्ज़ाम तो दे लेंगे लेकिन आपकी जॉइनिंग नहीं हो पाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। बाकी जो एग्जामिनेशन कैलेंडर था बीपीएससी टीआरई का वो मैंने आपको दिखा दिया था। वहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है कि टीआरई 4 आपका अगस्त में होगा, टीआरई 4 का रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। सेम ऐसे ही आपका टीआरई 3 10 और 11 जून को होने वाला है और उसका रिजल्ट आपका जुलाई में देखने को मिल जाएगा। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं सीटेट स्टूडेंट्स की। तो देखिए सीटेट की क्लासेस इस चैनल पर आपकी चल रही हैं डेली इवनिंग 6 बजे। अगर आप लोग चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं और टैग वर्ड्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जैसे ही सीटेट आपका जुलाई में क्वालिफाई होता है तो आप यहाँ बीपीएससी टीआरई में